बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा से बड़ी खबरें हैं, उनका एनालिसिस जसमीत भाटिया जी हमारे साथ करेंगे। लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइजर्स हैं और 70 से ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कनाडा के उनको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है सबसे पहले। हेलो एवरीवन। जसमीत जी सबसे पहले तो ये खबर है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मई इनटेक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे ओंटारियो में, ऐसा क्यों है? क्या अब सीधा सितंबर इनटेक ही करना पड़ेगा? सो सी स्टूडेंट्स फॉर ओंटारियो की अगर हम बात करते हैं तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर पे पॉलिसी आनी अभी तक भी पेंडिंग है। टुडे इज़ 22 मार्च एंड स्टिल हमारी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर पे पॉलिसी आनी पेंडिंग है, विच इज़ काइंड ऑफ रियली स्ट्रेसफुल बिकॉज अगर प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स पे पॉलिसी नहीं आई तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर 10 अप्रैल तक आएंगे। अगर 31 मार्च को डिसाइड हुआ तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स लेके जो बच्चों ने फीसें भरी हुई हैं मई इनटेक के लिए, वो मई इनटेक में कैसे जा पाएंगे? सो दैट इज़ द होल आइडिया। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि जल्द से जल्द प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स मिलें जो ओंटारियो वाले स्टूडेंट्स हैं, नहीं तो उन स्टूडेंट्स को सितंबर इनटेक जाना पड़ सकता है। एंड यू नो कि स्पाउस वीज़ा पे भी बहुत सारे चेंजेस आए। कल मार्क मिलर ने और भी बहुत सारे चेंजेस अनाउंस किए कल रात को 21 मार्च को, एंड देर आर मोर चेंजेस विच आर एक्सपेक्टेड कि कनाडा को हिट कर सकते हैं बिकॉज दी कनाडा एज अ ब्रांड बहुत ही बड़ा ब्रांड था स्टूडेंट वीज़ा के लिए। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ से गए कनाडा, उनको एक सही पाथ नहीं दिखाया गया। उनको कहा गया कि आप जाओ कनाडा और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनसे लाखों रुपए ले लिए गए, उनके ऊपर प्रेशर था, वो लाखों रुपए का लोन था और उन्होंने पढ़ा नहीं जाके, और वो वहाँ जाके फुल टाइम वर्क करने लग गए। अब वही स्टूडेंट कनाडा से वापस भी आएंगे बिकॉज उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो एज अ ब्रांड अगर कनाडा की बात करें तो वो बहुत बड़ा हिट हुआ और उस ब्रांड को दोबारा रिकवर करने की बहुत कोशिश है इस टाइम कनाडा गवर्नमेंट की। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि कनाडा आज भी हम अगर कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से, इट स्टैंड्स आउट बिकॉज जो कनाडा की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बढ़िया हैं। अगर स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ रहा है कनाडा से, तो दैट इज़ बिकॉज उन स्टूडेंट्स ने कनाडा जाके सही ढंग से पढ़ाई नहीं की, इसलिए वापस आना पड़ रहा है। अगर वो सही ढंग से पढ़ाई करते तो उन्हें कभी भी कनाडा से वापस नहीं आना पड़ता। अगर वो पाथ अपना क्लियर रखते तो उन्हें कभी भी कनाडा से वापस नहीं आना पड़ता। सो आई फील स्टूडेंट्स की कनाडा एज अ स्टडी डेस्टिनेशन अभी भी टॉप है और बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है। डू नॉट गेट डिसहार्टेंड बिकॉज ऑफ द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम कनाडा बिकॉज इट इज़ टेम्परेरी। एंड मैं आपको कहूँ कि 10% बच्चा कहता है कि जो मेरे को काम नहीं है, टफ़ है, बहुत मुश्किल है। पर जो बच्चा सेटल हुआ है, जिसने घर बनाए हैं, जिसने गाड़ियाँ खरीदी हैं, जिसने अपने पेरेंट्स के सपोर्ट किया है, जो आज की डेट में भी पैसे घर भेज रहा है, लाखों बच्चा है वो जो कि वहाँ जाके सेटल हुआ है, जिन्होंने अपनी शादियाँ खुद की, उसमें लाखों रुपया खर्च किया, घर खरीदे कनाडा में, जॉब्स लिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने बिजनेसेस भी खरीदे। सो स्टूडेंट्स डोंट सी द नेगेटिविटी, सी द पॉजिटिविटी ऑल्सो, एंड सी कि हमारा जो कल्चर है वो कनाडा में बड़ा रिस्पेक्टेबल है। अदर कंट्रीज़ में हमारा कल्चर ही रिस्पेक्टेबल नहीं है। अदर कंट्रीज़ में आपको इतने गुरुद्वाराज नहीं मिलेंगे, इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जो आपको कनाडा में मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई फील कनाडा इज़ स्टिल अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टडी वीज़ा ब्रांड। And students, if you need counseling, I can guide you courses, colleges where you can study and get PR, and even those programs which are high in demand. चलिए, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने जसमीत जी बताई है। जसमीत जी, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ सितंबर इनटेक में किस तरह की ऑप्शंस अभी बाकी है स्टूडेंट्स के लिए, सारे प्रोविंस की अगर मैं बात करें, आप कहाँ पे स्टूडेंट को रिकमेंड करें? See, right now today Centennial College is open for September intake, and Centennial College is one of the top colleges in Canada, and till 31st March there is no application fees for Centennial College, and after that it will be $125. सो स्टूडेंट, अगर आप सेंटिनियल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो मोस्टली इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स पे फोकस होना चाहिए। सो जब आप ओंटारियो जाना चाहते हैं तो आपका फोकस इंजीनियरिंग और हेल्थ के प्रोग्राम्स पे ज़्यादा होना चाहिए, ट्रेड, स्किल्स, आईटी, क्योंकि अगर इन प्रोग्राम्स में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पीआर, जॉब सब सेट है, लाइफ सेट है। और अगर आप इन प्रोग्राम्स में नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर भागना पड़ेगा कि उस प्रोविंस चले जाऊँ, मैं उस प्रोविंस चले जाऊँ। सो हमारी कोशिश शुरू से ही ये थी, मैं हमेशा स्टूडेंट को समझाता था छोटे शहर जाए,
छोटे शहरों में जाओ पीआर मिलेगी। सो जितने मेरे स्टूडेंट्स छोटे शहरों में गए उनको पीआर मिली, दे आर वेल सेटल्ड। एंड काफ़ी जो बड़े शहरों में गए वो भी बहुत अच्छे सेटल हुए। बट प्रोग्राम्स, कोर्स, सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आज का नहीं, मैं पिछले 10 साल से स्टूडेंट्स को ये समझाता आ रहा हूँ। जब से कनाडा एज अ ब्रांड ग्रो करना शुरू किया उस दिन से मेरा टारगेट ये था कि मैं स्मॉल सिटी प्रमोट करूँ, बिकॉज बिगर सिटीज़ विल हैव प्रॉब्लम्स ऑलवेज। आज दिल्ली चले जाओ, रेंटल ज़्यादा है, जॉब नहीं मिलती है, कंपटीशन ज़्यादा है। मुंबई चले जाओ, दे विल हैव प्रॉब्लम्स। बिगर सिटीज़ विल हैव प्रॉब्लम्स, स्मॉलर सिटीज़ आर लेस प्रॉब्लमेटिक। बट कनाडा की खास बात यह है कि जो वेज रेट है वो ऑल सिटीज़ में सेम है, क्योंकि एक मिनिमम वेज रेट पॉलिसी कैरी की जाती है। नॉट लाइक इंडिया की छोटा शहर है तो पैसे भी कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। So student, we have to look forward to it कि what we have to do when we go to Canada. You need a right consultant to guide you through the whole process. चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जसमीत जी ने बताई है। 90413 90412 तुरंत इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के जरिए अपनी फाइल मूव कर सकते हैं, जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, जसमीत जी का डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर है, आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।